अब हम लोगों ने जो देखा था कि 5 वृत्तियों के बारे में देखा था, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। पांचों वृत्ति के बारे में था, कैसे उसको ठीक करेंगे। तब उसमें कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन वृत्तियों का हम निरोध करेंगे। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध है। अब सवाल ये आया, हम लोगों ने अभ्यास वैराग्य को समझा था एक नदी की धारा के द्वारा, लेकिन महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं योग सूत्र में अभ्यास के बारे में, वो देखिए। 13वें नंबर का सूत्र हमारा समाधिपाद का है। तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः, तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः। उन दोनों में से चित्त की स्थिरता के लिए यत्न मतलब प्रयत्न करना ही अभ्यास है। अभ्यास और वैराग्य शब्द आया तो अभ्यास क्या हुआ, कहते उन दोनों में से, किस दोनों में से, अभ्यास और वैराग्य में से जब चित्त की स्थिरता के लिए प्रयत्न किया जाता है, यत्न किया जाता है, तो वो अभ्यास वो क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। तो अगर कोई पूछे कि अभ्यास क्या है, तो चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है वही अभ्यास है। चित्त स्थिर होगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, तभी तो आत्मदर्शन होगा। ये जो सृष्टि अभी है क्या है, ये सृष्टि है पूरा, सबकी सृष्टि सबके लिए अलग अलग है। हमारे लिए अपनी सृष्टि अलग, आपके लिए अपनी सृष्टि अलग है। हम चाहे तो सृष्टि को देखें, हम चाहे तो हम सृष्टि को खत्म कर सकते हैं, अपने लिए खत्म कर सकते हैं। सृष्टि का नाश हम अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चित्त की वृत्तियों का नाश करना पड़ेगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। उसको कहाँ लगाना पड़ेगा, आत्मा में। आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो इस सृष्टि में जो फंस गया है, इस ब्रह्मांड में जो फंस गया है, आत्मा मुक्त हो जाएगी, इस ब्रह्मांड से उसका संपर्क खत्म हो जाएगा। अब यहाँ कहते हैं अभ्यास के बारे में कि चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है वही अभ्यास है। अब उसके बाद कहते हैं अभ्यास होगा कैसे। वृत्तियां तो बहुत प्रबल है, हमें छूटता ही नहीं है। हमें तो कभी जो है रसगुल्ला चाहिए, कभी समोसा चाहिए, कभी हमें छोले भटूरे चाहिए, तो कभी गाड़ी चाहिए, कभी बंगला चाहिए, सुंदर सुंदर वस्त्र चाहिए, जूते चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वृत्तियां तो इतनी जो है प्रबल है। जब वृत्तियां इतनी प्रबल है तो अभ्यास उसे रोकने में कैसे सफल होगा। अभ्यास की क्या विशेषता होनी चाहिए, तो कहते हैं अभ्यास कैसे करेंगे, उसकी क्या विशेषता हो। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं 14वें नंबर के सूत्र में समाधिपाद में, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार असेवितः दृढ़ भूमि। एक साथ होगा तो सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अलग अलग होगा तो सत्कार असेवितः दृढ़ भूमि। तो दीर्घकाल बहुत लंबे समय तक, नैरंतर्य लगातार, सत्कार मतलब आदर पूर्वक, असेवित सेवन किया जाए। यानी कि अगर आप योग का अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो चित्त की वृत्ति तुरंत नहीं होगा। ये आपका अभ्यास जो चल रहा है वो लंबे समय तक होना चाहिए, दीर्घ काल के लिए होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। नहीं कि हमने 1 महीना करा, 2 महीने छोड़ दिया, फिर तीसरे महीने करेंगे, फिर 2 महीने छोड़ देंगे, फिर छठे सातवें महीने करेंगे, ऐसा नहीं। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक लगातार निरंतर कीजिए अभ्यास। और अभ्यास भी कैसे, पूरे भाव के साथ, पूरे सत्कार आदर पूर्वक के साथ कीजिए। तब जाकर के आपको एक स्थिति, दृढ़ भूमि, चित्त की स्थिरता की स्थिति तब प्राप्त होगी। उसमें भी भूमि शब्द का इस्तेमाल आ गया, तो उसके लिए चित्त की जो भूमिया है उसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, अभी नहीं पढ़ते हैं, उसको अलग से पढ़ करके समझेंगे। अगली क्लास में देखते हैं, कोशिश करते हैं अगली क्लास में चित्त की भूमि हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि वो शब्द यहाँ आया हुआ है। तो यहाँ पर 4 चीजें कही गई हैं, दीर्घकाल, निरंतर, सत्कार, असेवित। इस तरह अभ्यास करने से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध दृढ़ अवस्था वाला होता है, तब जाकर के आपको योग में सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे नहीं। अब इसमें से जैसे क्वेश्चन आ सकता है, दृढ़ अवस्था वाला चित्त कैसा होता है।
तो दीर्घ काल निरंतर योगाभ्यास प्राणायाम। तो दृढ़ अवस्था वाला जो चित्त होता है, पहला और दूसरा दीर्घ काल निरंतर। सत्कारा असेवित छोड़ दिया हुआ है, तो इसमें तो दो है, पहला और दूसरा मिलाकर के कूट में देखें तो पहला और दूसरा आंसर आएगा। कई लोगों ने सही आंसर दिया है, मैसेज में लिख रहे हैं लोमसी, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं वैराग्य क्या है। तो वैराग्य के बारे में हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद सूत्र में आएंगे। देखिए वैराग्य, दो वैराग्य कहा गया है। वैराग्य में दो अवस्था होती है, एक होता है अपर वैराग्य, एक होता है पर वैराग्य। अभ्यास हम लोगों ने देख लिया, पहले तो महर्षि पतंजलि ने 12वें सूत्र में कहा अभ्यास वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियां का निरोध करेंगे। उसका अभ्यास उन्होंने बता दिया कि यत्न जो हम करते हैं अभ्यास है। और वैराग्य क्या है, तो वैराग्य में भी दो अवस्था आती है, एक आती है अपर वैराग्य, एक है पर वैराग्य। इसको समझना जरूरी है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, आते रहते हैं। अपर वैराग्य और पर वैराग्य, एक की स्थिति निम्न स्तरीय होगी नीचे से, और एक अपर स्थिति होगी। लेकिन यहाँ पर समझिए जो अपर है वो निम्न है, जो छोटा है वो बड़ा है, ऐसे समझिए। जो बड़ा भाई है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है। तो बड़ा भाई कौन है, बड़ा दिखने में कौन लग रहा है, अपर वैराग्य। तो ये सोचिए कि ये नीचे है, और पर वैराग्य दिखने में छोटा लग रहा है तो ये ऊपर है, बस निमोनिक है याद करने के लिए। अपर वैराग्य कहते हैं ना, बड़ा भाई छोटे भाई कंधा पर ले लेता है, तो छोटा कहेगा ना मैं तो देखो इतना बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, तो बड़ा कौन हुआ, छोटा वाला कहता मैं बड़ा हो गया, मेरी हाइट लंबी हो गई। तो वैसे ही यहाँ समझने, बस याद करने के लिए। अपर वैराग्य निम्न अवस्था हुई, और उसकी उच्च अवस्था वैराग्य की पर वैराग्य हो गई। अपर वैराग्य संप्रज्ञात का साधन कहा गया है। मास्टर जिन्होंने किया उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा, वैसे भी वालों के लिए थोड़ा सा टफ होगा। अपर वैराग्य संप्रज्ञात का साधन है, समाधि भी दो है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। तो जो पहला समाधि संप्रज्ञात है उससे ऊपर का है असंप्रज्ञात, तो इसीलिए अपर से संप्रज्ञात जुड़ा है। अपर वैराग्य चूंकि ऊपर बैठा हुआ है तो उससे असंप्रज्ञात का साधन है, वो होगा तो असंप्रज्ञात की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। अब अपर वैराग्य क्या है और पर वैराग्य क्या है, इसको सूत्र के हिसाब से महर्षि पतंजलि समझाते हैं। अब और आसानी से क्लियर हो जाएंगे चीजें, एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब लीजिए वशीकार शब्द आ गया, दृष्टानुश्रविक, दृष्ट अनुश्रविक, दृष्ट मतलब देखे हुए, अनुश्रविक मतलब सुने हुए। तो देखे और सुने हुए विषयों में वितृष्णस्य, जब आपकी तृष्णा खत्म हो जाती है, यानी कि जो चीज आप देख रहे हैं और जो चीज आप सुन रहे हैं उनमें अब आपकी कोई तृष्णा नहीं रही, उसको प्राप्त करने की इच्छा ही खत्म हो गई। जैसे देखा क्या, संसार में आप सुविधा देख रहे हैं, सुंदर कार देखा, लेने का मन हो गया, उसके लिए पैसा चाहिए, कमाएंगे, तो देखे गए विषय को प्राप्त करने की इच्छा। और सुने गए विषय, किसी ने कहा अमेरिका बहुत अच्छा है, वहां जाने की इच्छा हो गई, तब उसके लिए बहुत पढ़ाई करेंगे या पैसा जमा करेंगे। या किसी ने कहा देवलोक स्वर्गलोक होता है, तो वहां जाने के लिए यज्ञ वगैरह हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान स्वर्गलोक की प्राप्ति करा दो। लेकिन जब आपकी देखे और सुने गए दोनों विषयों से को पाने की इच्छा ही खत्म हो जाए, उसका तृष्णा, ही तृष्णा मतलब क्या होता है, पाने की खूब इच्छा जब होती है उसको तृष्णा कहा जाता है, वो खत्म हो जाए, तब महर्षि पतंजलि कहते हैं, तब जो स्थिति होती है वशीकार संज्ञा वैराग्यम। संज्ञा मतलब नाम, संज्ञा सर्वनाम पढ़ते हैं ना, कहते हैं संज्ञा क्या। अभी हम कहें अगर कि यहाँ पर मेरी संज्ञा क्या है, तो मेरी संज्ञा कौशल है। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसकी संज्ञा क्या है, संज्ञा मतलब नाम, कौशल है। तो वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वैराग्य जो है ये वशीकार संज्ञा नाम से है, तो इसीलिए कई बार कहा जाता है वशीकार नाम वाला वैराग्य है। नाम क्या हो गया, वशीकार नाम वाला वैराग्य। इसी को अपर वैराग्य कहा जाता है। वशीकार वैराग्य को ही, वशीकार संज्ञा वैराग्यम को ही
अपर वैराग्य कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। वशीकार संज्ञा वैराग्य मतलब अपर वैराग्य। संसार की सुख सुविधाएं देखे गए और सुने गए, जो भी सुना हुआ जो आपने देखा नहीं लेकिन सुना गया है, यानी कि तब जो अवस्था होती है वो वशीकार नाम का वैराग्य होता है। वशीकार वैराग्य को ही अपर वैराग्य कहा गया है। ध्यान देने वाली बात क्या है, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आप कहें कि देखे सुने गए विषय से तो तृष्णा का अभाव कुछ खास परिस्थिति में भी हो जाता है। जैसे आप बीमार पड़ जाए, आप इतने परेशान है बीमारी में कि आपको किसी चीज की इच्छा नहीं, बस आप यही चाहते हो कि हे भगवान किसी तरह बीमारी ठीक हो जाए या उठा ही लो, कहते हैं ना। उस समय कोई समोसा दे, कोई कितनी भी चीज दे, कहते नहीं खाने की इच्छा नहीं, नहीं 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 खाना है मुझे। देखे गए, अब कहीं कुछ चाहिए, स्वर्ग जाना, अरे भैया कहीं नहीं जाना, बीमारी ठीक है, तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या उसको वैराग्य कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि तृष्णा होती है, लेकिन वो तृष्णा कुछ समय के लिए क्षणिक है, मजबूरी में तृष्णा है, इसीलिए वो वैराग्य की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक सवाल आ गया, देखे और सुने गए विषयों में तृष्णा का ना होना कहलाता है वशीकार नाम का वैराग्य या अपर वैराग्य? आपको दे दे, अपर वैराग्य का निम्न में से क्या कौन सा गुण है बताइए? तो देखे और सुने गए विषयों में जब उसको पाने की इच्छा नहीं होती है, तृष्णा खत्म हो जाता है, वो अपर वैराग्य होता है। तो ये निम्न अवस्था हुई। अब इससे भी उच्च अवस्था और क्या, संत का हृदय और कितना हो जाएगा, तो इतनी साधना हुई है। कहते हैं अब आगे असंप्रज्ञात समाधि के साधन पर वैराग्य के बारे में अब बात हो रही है। अपर वैराग्य देख लिया हमने, पर वैराग्य देखने वाले हैं। कहते तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, यानी कि वह वैराग्य पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाता है। यानी कि अभी तो सिर्फ देखे सुने गए विषय जो है भोग विलास के, उसी से सिर्फ हमारी तृष्णा खत्म हुई है, पाने की इच्छा खत्म हुई है, लेकिन उससे भी ऊपर एक चीज है, क्या? प्रकृति के 3 गुण, सत्य रज और तम, ख्यातर गुण वैतृष्ण्यम, यानी कि जो 3 गुण है प्रकृति के, मूल प्रकृति के, सत्य रज और तम, उन गुणों से भी जब तृष्णा का अभाव हो जाता है तब क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी ना, क्योंकि सतरज स्तंभ से सृष्टि की रचना हुई। सांख्य दर्शन में सब लोगों ने पढ़ा होगा आपने, आत्मा आए सतरज स्तंभ के पास, देखे एक सब चीज बनना शुरू हो गया, सतरज स्तंभ। अब कहते हैं सतरज स्तंभ से भी तृष्णा खत्म हो गया, तब उसको पर वैराग्य कहते हैं। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, जब आत्मा का, ऐसा कब होता है? जब आत्मा का ज्ञान होता है, हमें लगता है हम तो आत्मा है, कहाँ प्रकृति के चक्रव्यूह में फंस गए, कहाँ इस ब्रह्मांड में हम फंस गए हैं। तो प्रकृति के 3 गुण जो हैं सतरज तम, उससे भी तृष्णा खत्म हो जाती, क्योंकि सतरज तम ने हमें लुभा करके अपने से बांध लिया था उस आत्मा को। उससे जब तृष्णा खत्म हुई तो सतरज तम क्या होता है? वो मूल प्रकृति में मिल जाती है। ऐसी अवस्था जब होती है वैराग्य की, ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तब उसको कहते हैं पर वैराग्य। इस अवस्था में क्या होता है? आपको प्रकृति और पुरुष का साफ साफ ज्ञान हो जाता है, चित्त और पुरुष का भेद आपको साफ साफ पता चल जाता है। तो आपने देखा, 2 चीजें देखी। एक देखी आपने, ऊपर देख लेते हैं एक बार फिर से, इसको अच्छे से और समझ लेते हैं एक बार, ताकि मैं चाहता हूं कभी आप भूले ना। अपर वैराग्य और पर वैराग्य हमने देखा। अपर वैराग्य क्या हुआ? देखे और सुने गए विषयों में जब अब हमारी इच्छा खत्म हो गई, तृष्णा रहित हो गए, तो वो अपर वैराग्य हो गया। उसी का दूसरा नाम वशीकार वैराग्य है। और पर वैराग्य आपका हो गया जब प्रकृति के 3 गुण यानी सतरज तम से भी तृष्णा का अभाव हो गया, तब वो हो गया पर वैराग्य। ठीक है, तो अपर वैराग्य पर वैराग्य दोनों एग्जाम में ही आता है। एग्जाम में कैसे आ जाएगा? प्रकृति के 3 गुणों से भी तृष्णा का अभाव हो जाए, क्या कहलाता है बताइए? अपर वैराग्य, पर वैराग्य, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, ऐसे कुछ भी दे देगा, कुछ नहीं, सीधा पर वैराग्य। ठीक है, यहां तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे महर्षि पतंजलि
और क्या कह रहे हैं, इतना गुण दे कर गए हैं महर्षि पतंजलि, और हम लोग क्या समझते हैं, पतंजलि नाम शब्द आता है तो कुछ खास चीजें ही ध्यान में आती हैं कि महर्षि पतंजलि ने गूढ़ ज्ञान दिया हुआ है। अब 17 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधिपाद में, विचार, श्वेता जी आपका खुला हुआ माइक, वितर्क विचार आनंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात है, यानी कि संप्रज्ञात के 4 भेद बता दिए गए हैं। संप्रज्ञात समाधि जो होगी उसके 4 भेद हो गए, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। तो याद कर लीजिए बोलते बोलते, वितर्क विचार आनंद स्मिता, वितर्क विचार आनंद स्मिता, वितर्क विचार आनंद स्मिता। तो कितने हो गए, आपसे एग्जाम में आ जाता है, संप्रज्ञात समाधि के भेदों को क्रम से सजाए। क्या हुआ, संप्रज्ञात समाधि के भेदों को क्रम से सजाए। एग्जाम में आता है, इसे क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। तो अब स्मिता पहले दे देगा, विचार बीच में दे दिया, आनंद दे दिया, इधर उधर कर दिया सबको। तो अगर आपने 10 बार बोला हुआ है इसको, वितर्क विचार आनंद स्मिता, वितर्क विचार आनंद स्मिता, तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आपको याद करने की जरूरत नहीं कि जब भी पूछे तब आपको याद हो, क्योंकि एमसीक्यू है ना। एमसीक्यू में तो आपके सामने उत्तर होता है, उसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है वो आपको चूज करना है। और आपने दिमाग में एक बार बिठाया हुआ है कोई गाना, वितर्क विचार आनंद स्मिता आपके सामने आ गया, और आपको तुरंत उसमें से आपने देखा और खट से क्लिक कर दिया कि अच्छा ये वाला सीक्वेंस वितर्क विचार आनंद स्मिता है, अच्छा यहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब देखिए वितर्क के भी आगे 2 भेद बताए गए, विचार के भी 2 भेद बताए गए हैं। यहाँ तो नहीं, आगे बताया गया है, उसको हम वहां पढ़ेंगे, लेकिन हमने सोचा यहाँ थोड़ा सा आपको झलक दिखला दें, तो आगे जब पढ़ेंगे तो खट से याद हो जाएगा। वितर्क में 2 अवस्था आएगी, कहते हैं ना, मान लीजिए 4 कमरा है, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता 4 कमरा है, तो वितर्क कमरे में 2 कमरा बना दिया, बीच में दीवार दे दिया, तो एक में ही 2 हो गया, एक तरफ वाइफ हस्बैंड सो रहे हैं, एक तरफ बच्चे सो रहे हैं, ऐसा मान लीजिए समझने के लिए। वैसे विचार में है, तो ये एक तरह से अवस्था है कि आप समाधि जो आपकी लगती है ना, अचानक से समाधि नहीं लगती है कि आप समाधि में पहुंच गए तो सब हो गया। समाधि में स्तर होता है कि किस स्तर की समाधि आपकी लग रही है। किसी की समाधि क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरह समाधि होती है, तब लास्ट में जाकर के ना तीनों गुणों से भी आप रहित हो जाते, तीनों गुणों में भी तृष्णा खत्म हो जाती है ना। तो शुरुआत में क्या होता होगा, स्थूल पे समाधि लगती, स्थूल पे आप कंट्रोल करते होंगे, स्थूल पे करने के बाद पंच महाभूत से आप तन्मात्रा पे जाएंगे, तन्मात्रा से फिर आप जाएंगे एकादश इंद्रिय पर, एकादश इंद्रिय से अहंकार पर जाएंगे, अहंकार से आप महल तत्व पर जाएंगे, महल तत्व से तब आप 17 स्तंभ की स्थिति में पहुंचेंगे। उसी को महर्षि पतंजलि ने 4 भाग में बांट दिया। 4 भाग में बांटा, तो पहला और दूसरा जो है वितर्क और विचार, तो वितर्क में सवितर्क निर्वितर्क कहा है, विचार में सविचार निर्विचार कहा है। इसको हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। महर्षि पतंजलि जी ने सर्ववितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार को बताया हुआ है, तो परेशान नहीं होंगे। थोड़ा सा इसकी व्याख्या हम लोग ये देख लेते हैं कि वितर्क विचार आनंद स्मिता, इसमें क्या है जो भी हम बात कर रहे थे, कैसे समाधि लगती है, कैसे वितर्क संप्रज्ञात समाधि, विचार संप्रज्ञात समाधि, आनंद संप्रज्ञात समाधि और अस्मिता संप्रज्ञात समाधि, ये कैसे होता है। तो हमने कहा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ समाधि लगती है, यानी कि कोई चीज आप बनाते हैं ना, तो शुरुआत से लेकर जो लास्ट तक किया, तो लास्ट से फिर समेट करके उसको जो है अंतर, इसीलिए आगे एक बार शब्द इस्तेमाल आएगा आपके सामने, प्रति प्रसव शब्द आएगा, उसकी व्याख्या थोड़ा सा भी करता हूं। प्रसव शब्द हम लोग सब लोगों ने सुना है, हम सब अपनी माँ की कोख से प्रसव के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अब प्रसव वो कहते हैं ना, माता का, उस महिला का प्रसव हुआ, प्रसव हो गया, बालक हुआ, बालिका जो भी हुआ हम में से, तो प्रसव हुआ मतलब जन्म हुआ। अब प्रति प्रसव अगर कर दे, उसी को प्रोसेस को उल्टा कर दे, तो व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। लेकिन जब यहाँ हम सृष्टि की रचना का क्रम में आते हैं, तो वहां उस शब्द का इस्तेमाल किया गया प्रति प्रसव, तो वहां यहाँ पर यह संभव है, तभी समाधि लगती है। प्रति प्रसव होगा तभी समाधि की स्थिति आएगी।
और उसका बड़ा सुंदर उपाय है, वहां क्रिया योग के दौरान इसकी बात की गई है, तो वहां हम लोग इसको देखेंगे। अभी हम यहाँ समझते हैं वितर्क क्या है। कहते हैं स्थूल, तन्मात्रा, इंद्रिय और जीवात्मा, इन चारों विषयों में योगी की जिज्ञासा होती है। हमारी जिज्ञासा होती है कि पंच महाभूत क्या है, तो स्थूल हो गया, और पंच महाभूत तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ है, तो तन्मात्रा में भी हमारी जिज्ञासा होती है। एकादश इंद्रिय में भी जिज्ञासा होती है, जीवात्मा में भी होती है। लेकिन ये जो चार अवस्था है ना, साक्षात्कार जब सिर्फ स्थूल भूत का होता है, जब स्थूल विषय यानी कि पंच महाभूत को जब हम पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं, एक एक चीज उसके बारे में पता चल जाता है, तो कहते हैं सिद्धि हो गई हमारे किस पे, पांचों भूतों पे सिद्धि हो गई, जिसको घेरन संहिता में कहा गया है पांचों भूत पे सिद्धि। क्या कहा गया है, कोई बताएंगे? नाम बताइए कोई जिन्होंने घेरन संहिता पढ़ा है पहले। मुद्रा वाले चैप्टर में है पंच धारणा, उसी में पांच भूत की सिद्धि है। पांचवी धारणा है, आभासी धारणा है। पांच धारणा में पांचों तत्व की सिद्धि है ना उसमें, वही स्थूल तत्व पांचों स्थूल तत्व है। तो कहते हैं, और उसी को यहाँ दूसरे तरीके से बताया हुआ है, हम एक दूसरे से कनेक्ट हमें जानबूझकर करना चाहिए। तो क्या हुआ, हम स्थूल भूत पर जब हमने सिद्धि पाली, शेष का ज्ञान अभी हमें नहीं हुआ। हमने एक सीढ़ी चढ़ेंगे ना, स्थूल वाली सीढ़ी पे चढ़ गए, अब तन्मात्रा नजदीक है, तो स्थूल को तो हमने कर लिया, तो वितर्क संप्रज्ञात समाधि माने उसको। अब आगे आएंगे, अब वितर्क स्थूल तो कर लिया, बच गए तीन, तन्मात्रा, इंद्रिय और जीवात्मा वाले स्थिति। तो कहते हैं इन तीन विषयों में अब योगी की जिज्ञासा रहेगी। हमारी जिज्ञासा किसमें होती, जिसको हम नहीं जानते हैं। हमने स्थूल को जान लिया तो स्थूल से जिज्ञासा का अभाव हो गया। तन्मात्रा, इंद्रिय और जीवात्मा में हमारी जिज्ञासा अभी बनी हुई है। तो जब हम तन्मात्रा का भी साक्षात्कार कर लेते हैं, शेष का ज्ञान अभी बाकी है, शेष को अभी हम नहीं कर पाए, साक्षात्कार सिद्धि नहीं हुई। तन्मात्रा को साक्षात्कार कर लिया तो उसको कहते हैं विचार वाला, वितर्क के बाद विचार संप्रज्ञात समाधि वाली स्थिति आ गई। उसमें भी सविचार निर्विचार है, ध्यान रखिएगा, वो आगे डिटेल है। उसके बाद आनंद में कहा गया है, ये विद्वानों की व्याख्या है, मेरी व्याख्या नहीं है, ये बड़े बड़े विद्वानों की व्याख्या है। उसके बाद आनंद में कहते हैं अब दो चीज बच गया, इंद्रिय और जीवात्मा। अब हमने तन्मात्रा तक सिद्धि पा ली, इंद्रिय की जब जिज्ञासा हमारी कंप्लीट हो जाएगी, नहीं इंद्रिय पर जब हमारी सिद्धि हो जाएगी, उसको भी पूरी तरह से हम साक्षात कर लेंगे, तब हमारी आनंद संप्रज्ञात समाधि होगी, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। अब बच गया जीवात्मा। अब जीवात्मा की ही जिज्ञासा होती है, और जीवात्मा का ही जब साक्षात्कार होता है तो उसको अस्मितानुगत समाधि कहते हैं। वहां पर जीवात्मा में पूरी तरह हम स्थित नहीं होते हैं, वहां तक हमें ये पता चल जाता है कि मैं जीवात्मा हूं और ये प्रकृति अलग है। जीवात्मा और प्रकृति और पुरुष का अलग अलग भेद पता चल जाता है, अभी मोह पूरा छूटा नहीं है, वो अस्मितानुगत समाधि, जीवात्मा का साक्षात्कार हुआ बस है, अभी संबंध पूरा खत्म नहीं है। ये सभी आलंबन वाली समाधि है, इसीलिए इसे सबीज समाधि कहते हैं। आलंबन मतलब अभी इच्छा किसी ना किसी चीज की बची हुई है। क्या इच्छा थी, पहले था स्थूल को जाने, फिर तन्मात्रा को जाने, फिर इंद्रियों को जाने, फिर जीवात्मा और प्रकृति पुरुष का भेद जाने। तो आलंबन, आलंबन मतलब होता है किसी चीज को पकड़ करके आगे बढ़ना, किसी चीज पे ध्यान लगाना। और निर्बीज में तो आलंबन ही खत्म हो जाती, सब इच्छाएं खत्म हो जाती। ठीक है, तो अब अगर आ जाए संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद होते हैं, तो चार भेद हैं। कौन कौन से, माइक खोल के बोल दीजिए तो एक बार, कोई भी बोल सकते हैं। विचार, आनंद और वितर्क, विचार, आनंद, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। हाँ, वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता। इसको एकदम याद रखना है, ये सब तो हम लोग कंठस्थ होना चाहिए। देखिए बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने हैं हमें नेट में, आसान नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है, रेगुलर क्लास होने पर बहुत मुश्किल नहीं है। संप्रज्ञात समाधि के भेदों को क्रम से सजाएं तो वही हुआ वितर्क, यहाँ दूसरा वितर्क, फिर विचार, फिर चौथा वाला आनंद, फिर अस्मिता। इसको हमने पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है, 1 2 3 4 करते तो नीचे उस तरह से बनता। बहरहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने किसका देखा, संप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात के बाद
समाधि का दूसरा वेद है असंप्रज्ञात समाधि। महर्षि पतंजलि 18वें नंबर के सूत्र में कहते हैं विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषः अन्यः। अब देखिए यह बड़ा सुंदर है, इसमें जरा सा ध्यान इधर उधर गया तो नहीं समझेंगे तो बाद में कई दिनों तक ये समझ में नहीं आएगा, पूरा सेशन बीत जाएगा, संस्कार शेषो अन्यः का अर्थ समझ में नहीं आएगा, तब हम असंप्रज्ञात भी नहीं समझ पाएंगे। इसको ठीक से समझिए, सब लोग ध्यान यही रखिएगा, कुछ देर के लिए बाकी काम रोक दीजिए। कहते हैं विराम प्रत्यय यानी सभी वृत्तियों का जब पर विराम लग जाता, हमारी सारी वृत्तियां जो है मन की चित्त की, वो वृत्तियां अब रुक सी गई है, उसका निरोध सा हो गया है। यानी कि प्रत्यय मतलब जो पर वैराग्य है, उसके बारंबार अभ्यास अब हम कर रहे हैं और उस अभ्यास से क्या हो रहा है, सब वृत्तियों का निरोध होता जा रहा है, सारे वृत्तियों का निरोध हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी संस्कार शेष रह जाता है, उसी को असंप्रज्ञात समाधि कहा गया है। अभी और समझेंगे, परेशान मत होइएगा। जो सिर्फ संस्कार शेष रह जाता है वही असंप्रज्ञात समाधि। अब संस्कार क्या शेष रह जाएगा, इसको थोड़ा सा देखिए, नीचे लिखा उसको देखते हैं, फिर मैं और समझाता हूँ। जब चित्त भोगों की ओर नहीं जाता है, उस पर विराम लग जाता है, यानी कि अब इस स्थिति में बस संस्कार मात्र ही शेष बचे हैं, बस अब मंजिल मिलने वाली है। ऐसी जो कैवल्य से ठीक पहले वाली अवस्था है वह अन्य है, यानी असंप्रज्ञात है, निर्बीज है। यानी कि संस्कार शेष क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, हम लड़ रहे हैं, अभी चित्त जो है लड़ रहा है, किस लिए, वृत्तियों के निरोध के लिए, सारी लड़ाई इसी की चल रही है। अब हमारी लड़ाई मान लिया, अब इसको स्थूल रूप में आई, हमारी लड़ाई चल रही है, 10 दुश्मन हमारे आसपास हैं। अब 10 दुश्मन से हम लड़ाई कर रहे हैं, लड़ते 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 हमने एक एक करके 10 दुश्मनों को कंट्रोल कर दिया, हमने खत्म कर दिया। अब 10 दुश्मन हो गए खत्म, नीचे गिर गए खत्म, तो क्या हुआ, हमारी लड़ाई हम जीत गए, खत्म हो गए। तो अब तो लड़ाई नहीं है ना, यानी चित्त की वृत्ति का निरोध हो गया, लेकिन मेरे मन में अभी ये बात है कि मैंने खत्म कर दिया, उसका संस्कार बचा है, मैंने दुश्मन को खत्म कर दिया, मैंने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया, ये संस्कार बचा हुआ है। यानी मेरे अंदर ये अहंकार अभी है, ये अहम है कि मैंने अपने दुश्मन को कंट्रोल कर लिया, उसको खत्म कर दिया, इस पर संस्कार भर है बचा हुआ। यही जो संस्कार मात्र बचा हुआ है, संस्कार शेषो अन्य है, ये निर्बीज समाधि है, यही असंप्रज्ञात है। लेकिन ध्यान रखिए ये कैवल्य की स्थिति नहीं है। तो फिर कैवल्य की स्थिति क्या है, बाद में आता है कि संस्कार, उस आगे आएगा तो सुंदर व्याख्या उस समय फिर यहां से लेकर के मैं कनेक्ट कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। अभी संस्कार शेष जो रह गया वो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं हम लोग 19वें नंबर के सूत्र में, समाधिपाद में। यहाँ पर पहले सूत्र पढ़ने से पहले एक चीज देख लेते हैं। योगी 2 तरह के यहाँ चर्चा आगे की गई है, जिसमें कहा गया है भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय। तो भव प्रत्यय में 2 तरह के योगी होते हैं, विदेह योगी, प्रकृति लय योगी, और उपाय प्रत्यय में सामान्य लोग हम लोग हो गए, हमारे लिए उपाय करना पड़ेगा। और विदेह योगी और प्रकृति लय योगी, इनको उपाय की जरूरत नहीं होती। कहते हैं ना बहुत सारे लोग जन्म से ही उनके अंदर बहुत सारे गुण मौजूद होते हैं, जैसे लगता है पहले कई जन्मों से साधना करके आए हुए हों। जैसे स्वामी विवेकानंद सबसे लेटेस्ट उदाहरण हमारे सामने है कि इतने कम उम्र में वो इस दुनिया से चल बसे, लेकिन आज तक भी हम उनका नाम याद करते, उनकी पढ़ी हुई उनके सिद्धांतों को हम आज भी मानते हैं। तो 19 नंबर के सूत्र को अब देखते हैं, उसके बाद इस पर फिर आएंगे। कहते हैं महर्षि पतंजलि, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम। यानी कि जन्म से ही प्रतीति होती है किसकी, विदेह और प्रकृति लय योगियों की। विदेह योगी और प्रकृति लय योगी जो होते हैं,
जन्म लेते ही जैसे लगता है उनके अंदर पहले से ही योग जो है भरा पड़ा है, तो उनको जैसे लगता है एक तरह से 5वीं सीढ़ी 5वीं क्लास में पहले ही पहुंच गए। एक तरह समझाने की बात हो रही है। तो भव प्रत्यय किनका होता है, अगर आ जाए तो भव प्रत्यय होता है विदेह और प्रकृति लय योगियों का भव प्रत्यय होता है। जन्म से ही ज्ञान उनको होता है, योग का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान। उनको लगता है जैसे वो करके आए हुए हैं कि प्रकृति और पुरुष का, उनको जो हम समाधि करके वहां तक पहुंचेंगे, तो पहले से जन्म से वहां तक पहुंचे हुए, उनको पता है कि पुरुष क्या है प्रकृति क्या है, दोनों की स्थिति तक पहुंचे। बस उनको कैवल्य की प्राप्ति के लिए शरीर दोबारा मिला है, अच्छे घर में वो पैदा होंगे और थोड़े से साधन से ही उनको समाधि की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो विदेह योगी, प्रकृति लय योगी, इसकी व्याख्याकारों ने इस तरह से की है कि वितर्क विचार सिद्ध करके जो योगी आनंदानुगत समाधि में प्रवेश कर गए हैं, जो अभी हम लोगों ने वितर्क विचार आनंद अस्मिता देखा, तो जो आनंदानुगत समाधि में प्रवेश कर गए हैं उनका अभिमान देह से निवृत्त हो गया है, देह के प्रति मोह खत्म हो गया है, वो विदेह योगी होते हैं। और प्रकृति लय योगी वो होते हैं जो आनंदानुगत समाधि को भी सिद्ध कर लेते हैं और प्रकृति का साक्षात्कार कर लेते हैं, और यानी कि स्मृतानुगत समाधि प्रकृति और पुरुष का भी दर्शन कर लेते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। बस वो कैवल्य के लिए अब अभ्यास करेंगे, तो वो हो गया प्रकृति लय योगी। ठीक है, तो अब इसमें कहना चाह रहे, जन्म से ही विदेह और प्रकृति लय योगी में असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने की योग्यता होती है, ताकि उनको केवल यानी मोक्ष मिल सके। यहां फिर से आते हैं, तो यहाँ एक तो भव प्रत्यय है जिसका हमने 19वें नंबर में पढ़ा, अब आगे उपाय प्रत्यय पढ़ेंगे। तो भव प्रत्यय में किनका होता है? विदेह योगी का और प्रकृति लय योगी का क्या होता है? दोनों भव प्रत्यय, मतलब जन्म से ही उनको सब पता चल जाता है, जन्म से ही वो लेकर आते हैं बहुत सारे खजाने को। अब आया कि हम लोगों का फिर क्या होगा? ये तो उनका हुआ जो सिद्ध पुरुष पैदा हुए हैं, हमारा आपका क्या होगा? तो हमारा आपका उपाय प्रत्यय करना पड़ेगा। उपाय के बिना हमारा सामान्य योगी हम लोग हैं, योगी तो है नहीं, योग साधक हैं, सामान्य योग साधक है, तो हमें उपाय करना पड़ेगा। किसके लिए उपाय करना पड़ेगा? पहले तो सामान्य समाधि संप्रज्ञात तक पहुंचे, फिर असंप्रज्ञात तक, फिर कैवल्य की बात आएगी, हमें बहुत सारा उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय कौन कौन से करना पड़ेगा? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधि पाद में ही श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, 5 चीजें हैं। देखिए उपाय भी कितना? 5 है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, हो गए 5। इसी को एग्जाम में एक बार क्या हुआ, महर्षि पतंजलि ने सूत्र में कहीं नहीं कहा है, एग्जाम में पूछ लिया साधक पंचक बताइए, साधक पंचक। अब लीजिए, साधक पंचक शब्द पढ़ा नहीं था पतंजलि योग दर्शन पढ़ने वालों ने, व्याख्याकारों ने भी बहुत सारे, अगर व्याख्याकारों को पढ़े तब जाके हो सकता है कहीं ये साधक पंचक शब्द लिखा हो। एग्जामिनर ने पूछ दिया, हम परेशान हो गए, लेकिन चूंकि आंसर नीचे जो है दिया होता है वो MCQ, तो उससे ये पता चलता है कि हाँ यही वाले सूत्र की बात हो रही है। तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, मतलब ये हुआ कि श्रद्धा से, वीर्य से, स्मृति से, समाधि से, प्रज्ञा पूर्वक दूसरों की होती है, इतरेषाम दूसरों की होती है। क्या होती है? तो आपकी जो समाधि होगी, कैवल्य होगा, आप जो पहुंचोगे, उसके लिए 5 जो है आपको साधन करने पड़ेंगे। इसी को साधक पंचक कहा गया है। और ये 5 साधक किनके लिए है? ये सामान्य योगियों के लिए है। ठीक है, तो सामान्य योगी के लिए, उधर कौन से योगी थे? भव प्रत्यय और प्रकृति लय योगियों की बात हो रही थी, वो विदेह योगी और प्रकृति लय योगी की बात हो रही थी। अब श्रद्धा क्या है, वीर्य क्या है, स्मृति क्या है, समाधि क्या है? साधक पंचक में श्रद्धा हो गया, योग के विषय में चित्त की प्रसन्नता श्रद्धा है। वीर्य क्या है? योग के अभ्यास में उत्साह ही वीर्य है। ठीक है, स्मृति क्या है? जो जाने हुए विषयों है उसको ना भूलना। जो आप अभ्यास आज आपने क्या, पता चला 4 दिन दूसरा अभ्यास करने लगे, पहला अभ्यास भूल गए, तो स्मृति भी, मेमोरी भी आपकी अच्छी हो, पूरा अगर योग में लगे रहेंगे तो आप किसी चीज को भूलेंगे नहीं। समाधि से चित्त की एकाग्रता ही समाधि है।
किसी चीज पर आप चित्र को बिल्कुल एकाग्र कर दिया, आप चित्त कहीं नहीं जा रहा, उसी को तो समाधि कहते हैं। उसके बाद प्रज्ञा पूर्वक, यानी ज्ञेय का ज्ञान प्रज्ञा है। प्रज्ञा मतलब क्या होता है? प्रज्ञा मतलब होता है विशुद्ध बुद्धि आपकी, जो एकदम बुद्धि ऐसी हो गई, ज्ञान ऐसा हो गया कि अब आपको इधर उधर कोई झूठ भी बोले तो आपको पता चल जाएगा झूठ बोल रहा है, ऐसी बुद्धि हो गई आपकी। प्रज्ञा मतलब बुद्धि होती है। तो यानी कि ज्ञेय का ज्ञान प्रज्ञा है। ज्ञेय कौन है? जो जानने वाला है, आत्मा है। तो आत्मा का ज्ञान प्रज्ञा है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। तो श्रद्धा से वीर्य उत्पन्न होता है, वीर्य से पिछले अच्छे संस्कारों की स्मृति आती है। फिर क्या होता है? अक्लिष्ट वृत्ति का स्मृति, स्मृति से विषय में एकाग्रता आती है और तब उस विषय का असली ज्ञान होता है। तो श्रद्धा से वीर्य, वीर्य से अच्छे स्मृति, स्मृति से चित्त की एकाग्रता हुआ यानी समाधि आई, फिर प्रज्ञा पूर्वक वाली स्थिति आप पहुंचेंगे, तब आपको तत्व का ज्ञान होगा। तो अगर ऊपर यहाँ एक बार फिर देख लीजिए, उपाय प्रत्यय उसको कहते हैं। उपाय प्रत्यय में क्या हो गया? 5 चीजें जिसको साधक पंचक आपने कहा। सामान्य श्रेणी के साधकों के लिए ये 5 चीजें बताई गई है, इसी को उपाय प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर ये एग्जाम में इस तरह से आ जाए, श्रद्धा वीर्य समाधि ये किनके लिए है? तो ये विदेह योगी के लिए है, प्रकृति लय योगी के लिए है, साधारण योगी के लिए, केवल प्राप्त योगी के लिए है। किसके लिए होगा? तो साधारण योगी के लिए। श्रद्धा वीर्य समाधि ये साधारण योगी की बात की जा रही है, यही उपाय प्रत्यय है। ठीक है, उपाय प्रत्यय शब्द पहले से आप जानते होंगे, साधक पंचक शब्द नया आया है, दोनों लिख लीजिएगा। साधक पंचक भी यही है, उपाय प्रत्यय भी यही है। भव प्रत्यय शब्द किनके लिए कहा गया है? विदेह योगी और प्रकृति लय योगी के लिए। ठीक है, आज मुझे लगता है यहीं तक रखते हैं, 9 बजने में कुछ मिनट बचे हुए हैं, तो इसको अभी रहने देते हैं आज। कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे।